नमस्कार साथियों, हिमाचल प्रदेश में हुई विधानसभा के चुनावों के नतीजों का इंतजार पार्टी के नेताओं के साथ साथ जनता भी बेसब्री से कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक अलग ही चिंता सताई जा रही है, जहां पर कांग्रेस को अपने विधायकों की ओर से बीजेपी के हॉर्स ट्रेंडिंग के लिए जाने की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने बागी नेताओं से नुकसान होने की चिंता सताई जा रही है। आखिर हिमाचल प्रदेश में जीत कौन रहा है? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है या फिर हर बार की तरह इस बार भी हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है? तो आइए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश का पूरा समीकरण, कौन कहां पर बढ़त बना रहा है। ताजा रुझान भी आ चुके हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हम आपको बता देते हैं कि हिमाचल विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के टिकट काट दिए थे, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय ही मैदान में उतर गए थे। भारतीय जनता पार्टी से निकलकर यह निर्दलीय नेता पार्टी का खेल 2022 के चुनाव में बिगाड़ सकते हैं। आपको बता देते हैं कि साल 1990 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से बगावत हुई थी, और कांग्रेस में बगावत इस कदर हुई कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल भी पार्टी को छोड़कर चले गए थे। इस बगावत के बाद लगा कि अब कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन मंजर ऐसा आया कि 5 साल के बाद में फिर परिवर्तन हो गया। साल 1990 के चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों में से महज 9 सीटें ही जीत पाई थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल कर ली और 46 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई। यह दौर कांग्रेस के विरोध में जनता दल का उभरा हुआ दौर था। आपको बता देते हैं कि जनता दल कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभर रही थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांगड़ा के विधायक मेजर विजय मनकोटिया भी जनता दल में शामिल हो गए थे। 1990 के चुनाव में जनता दल ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसके रिकॉर्ड में 11 उम्मीदवार जीत गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर और मनकोटिया जैसे नेताओं के उभार लगने लगा और हिमाचल प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक विकल्प मिल गया। और हर 5 साल के बाद में परिवर्तन होता है, एक बार कांग्रेस का राज होता है तो एक बार भारतीय जनता पार्टी का राज होता है। इस बार होने वाले 2022 के चुनाव में चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन नतीजों का इंतजार पूरा देश कर रहा है। आखिर हिमाचल प्रदेश में कौन जीत रहा है? तो आइए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों का हाल। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में उचित पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जिला हमारे सामने लाहौल स्पीति है, जहां पर एक विधानसभा सीट है। यहां पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, तो अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सोलन, जहां पर टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो अदर पार्टी को यहां पर 1 सीट जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है मंडी, जहां पर टोटल 10 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी अपनी प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है, 6 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, अदर अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका हमीरपुर, यहां पर टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी बढ़त बना रही है, 4 सीटों पर कब्जा कांग्रेस कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 2 सीटें जा सकती है, अदर अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सिरमौर, जहां पर टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। तो आइए जान लेते हैं अगला जिला हमारे सामने आ चुका कांगड़ा, जहां पर टोटल 15 विधानसभा सीटें। यहां पर बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है, 8 सीटों पर भाजपा कब्जा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीटें जा सकती है, अदर अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। जिला आ चुका है बिलासपुर, सीटें यहां पर टोटल 4 है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है बिलासपुर जिले के अंदर। अगला जिला हमारे सामने आ चुका शिमला, सीटें यहां पर है 8। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है, 4 सीटों पर कब्जा बीजेपी कर रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है, तो अदर के खाते में 1 सीट जा सकती है शिमला जिले के अंदर। अगला जिला हमारे सामने आ चुका साथियों किन्नौर,
बिजनौर, जहां पर एक विधानसभा सीट है, यहां पर बीजेपी को एक सीट पर खाता खुलता बताया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अदर के खाते में भी यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जिला आ चुका है हमारे सामने कुल्लू, सीटें यहां पर 4 है, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटें बीजेपी को जा सकती है, तो 2 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। अदर अपना खाता नहीं खोल पा रहा है। जिला आ चुका है हमारे सामने चंबा, जहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अदर अपना खाता नहीं खोल पा रहा चंबा जिले के अंदर। आइए साथियों, हम बात कर लेते हैं अगला ऊना जिले की, जहां पर टोटल 5 विधानसभा सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर अपना कमल खिलाती नजर आ रही है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही ऊना जिले के अंदर। साथियों, हम अंत में आपको यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के लगातार दावे कर रहे हैं। कांग्रेस की हिमाचल में प्रदेश इकाइयों के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीदें जता रहे हैं, और गुरुवार को उन्होंने कहा कि नतीजे आने के बाद में मुख्यमंत्री का चयन करने में कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कांग्रेस की जीत की स्थिति में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में शुमार किए जा रहे हैं सुक्खू, और उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों की राय के आधार पर आलाकमान जिसे भी आशीर्वाद देगा वह हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान तो संपन्न हो गया, लेकिन आगामी 8 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। और सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है, और हमने पहले भी लोगों की राय ली थी और मतदान के बाद भी लोगों की राय ले रहे हैं। अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। इनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो नतीजे ही तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है। लेकिन यह बता रहे हैं कि जिस स्थिति में मुख्यमंत्री के चयन से जुड़े सवालों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब विधायक चुनकर आएंगे तो उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी के आला कमान फैसला करेगा, और मुख्यमंत्री चुनने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार की विफलताएं भी रही है, यह सरकार लोगों की उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर पाई है। हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने कहा कि युवा परेशान थे, कांग्रेस के राज में यह सब नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में महिलाएं परेशान थी, किसान बागबान परेशान थे, इसी आधार पर चुनाव हुआ। और सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाली कर दी जाएगी, और सरकार बनने के बाद ओपीएस भी देंगे, महिलाओं को समान राशि भी देंगे, और वित्तीय प्रबंधन की नीतियां भी लाएंगे। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव अभियान का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है, और हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस का राज फिर से लाने जा रही है। इन दावों में कितनी सच्चाई है यह तो चुनावी नतीजे तय करेंगे।